हाँ जी, राम राम सबको। भाई, इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ अपने ज़िंदगी के कुछ ऐसी यादें जो मेरे साथ घटी थी पास्ट में, जब मैं सिर्फ 5 साल का था। और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी है जो मेरे साथ घटी थी जब मैं 5 साल का था। और ये मेरे दिल की बात है भाई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात इस तरह से है कि भाई, जब मैं 5 साल का था ना, तो मैं मतलब एक रिलेटिव के साथ कहीं जा रहा था। बात है आई थिंक कल्याण बास जो पड़ता है यमुना पार में इस टाइम। ठीक है, उस टाइम भी यमुना पार में ही था। और हम वहाँ रहा करते थे जब मैं सिर्फ 4-5 साल का था। और मतलब पूरी कहानी याद नहीं है, बट याद है मेरे को पूरा। मतलब ये चीज़ ऐसी होती है जो हमेशा याद रहती है ज़िंदगी भर। तो रिलेटिव की साइकिल ख़राब हो गई, और पता नहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, उसने मेरे को वहाँ छोड़ दिया, बोला कि मैं अभी आता हूँ, तो वो चला गया मेरे को बीच रास्ते में छोड़ के। कुछ आई थिंक साइकिल थी उस टाइम, मोटरसाइकिल नहीं होती थी। तो साइकिल का कोई पार्ट रास्ते में आगे छूट गया था, तो उसने मेरे को पीछे ड्रॉप कर दिया कि तू यहीं खड़ा रहे, मैं 2 मिनट में वो पार्ट लेके आता हूँ जो मिस हो गया है, मिसिंग हो गया है। तो मैं बच्चा ही था, छोटा बच्चा, 5 साल का। मैं तो ठीक है, मतलब जाना मत कहीं यहाँ से। और भाई जैसे ही वो गए, मैं रोने लगा बहुत तेज। और मेरा मामा 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 थे वो मेरे, तो मैं रोने लग गया भाई। और तानी उस आदमी की शक्ल याद नहीं है, वो कबाड़ी वाला था कोई। और उसने मेरे को शायद रोते हुए देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, शक्ल याद नहीं है, और ना ही मेरे को वो इंसिडेंट याद आ रहा कि किसने उठाया था मेरे को। और वो मेरे को अपनी साइकिल में ले जाने लगा, जो वो इंसान था ना, कबाड़ी वाला। और अ, उसके बाद क्या हुआ वो मेरे को याद नहीं, बट उसके बाद एक लेडी जो अपने होते ना वो धानी प्लॉट के बीच में जो मकान बना के रहते, मतलब रहते हैं, तो वो थी गुज्जर आंटी। उनकी शक्ल याद नहीं है, पर वो जो घटना थी ना वो मेरे को याद है। आ, उन्होंने उस आदमी से बोला कि भाई इसको, वो क्योंकि डिफरेंस लगा, मैं गोरा चिट्टा सफ़ेद और हेल्थी सा बच्चा, गोल मटोल, और वो गंदा सा आदमी कबाड़ी वाला। तो आंटी को शक हुआ, तो आंटी ने उससे उसको डांट डांट के उस मतलब मुझको उससे छीन लिया और अपने पास ले गई अंदर, जहाँ पे उनका रूम था। और मेरे को वो याद है कि उन्होंने उस टाइम दूध गर्म किया था, उनकी भैंसें थी वहाँ पे शायद, याद नहीं, पर उन्होंने मेरे को दूध जो गर्म करके पिलाया ना, गिलास में, इतने बड़े गिलास में। और बिस्किट पार्ले जी का, वो बिस्किट मेरे को आज तक याद है, भूला नहीं मैं कभी वो। उनकी शक्ल याद नहीं है आंटी जी की, पर आंटी जी कहीं भी हो, भगवान, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, और जहाँ भी रहें अच्छे से रहे। मैं यही दुआ करता हूँ। उन्होंने जो दूध गर्म करके पिलाया ना, और बिस्किट जो खिलाया, वो मेरे को अभी तक मेरे दिमाग में आता है। उनकी शक्ल याद नहीं आ रही मेरे को आंटी जी की, बट वो जो एरिया था ना जहाँ पे उनका कमरा था, वो मेरे को हल्का हल्का याद है कि मतलब ईंटें, ईंटों का वो था मकान वो, मतलब एक कमरा था बड़ा सा। ठीक है, और नीचे मिट्टी का लेप था, और दीवारों में प्लास्टर नहीं था, कुछ इस तरह का था। और चारों तरफ खेत ही खेत थे, खेत नहीं मतलब बंजर जमीन, जिसमें उन्होंने गोश्त होता ना वो कंडे, वो सारे, मतलब कुछ कर रखा था उन्होंने हिसाब किताब। तो गुज्जर आंटी थी वो। इसी वजह से मैं गुज्जर मेले में भी गया था परसों, कि भाई गुज्जर संस्कृति से ना मेरे को उस आंटी की याद आती है ना, तो मेरे को अच्छा लगता है कि चलो एक बार गुज्जर महोत्सव में जाएं। पिछली बार नहीं नहीं जा पाया था, मेरे को बाद में पता लगा, मेरे को बाद में पता लगा कि गुज्जर महोत्सव है यहाँ पे, तो मैंने मिस किया है, मैं क्यों नहीं गया, मेरे को बाद में पता लगा। फिर मैं सोचा था कि अगली बार जरूर जाऊंगा, तो इस बार मैं 2 बार गया, एक बार फर्स्ट टाइम और एक लास्ट डे, 2 टाइम। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी और आस पड़ोस की जो आंटी थी, वो मेरे को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंची, मतलब वो भी परेशान हो गई होगी कि कहाँ गया ये, है ना।
क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे और कुछ ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे हम किसी को ढूँढ पाएँ। उस टाइम पुलिस-वुलिस का भी इतना वो नहीं था, है ना? तो वो भी परेशान हो गई थी मेरे को ढूँढते-ढूँढते, और वो जैसे-तैसे वहाँ तक पहुँची। फिर आंटी ने मेरी मम्मी को सौंपा मुझे, और मतलब इस तरह से ये मेमोरी है ना, ये मेरे दिमाग में फिट है आज तक। मैं कभी नहीं भूला वो चीज़। इंसिडेंट होते हैं ना कुछ लाइफ़ के, वो कभी इंसान भूलता नहीं है। तो ये जो घटना है ना, ये मरते दम तक मेरे साथ रहेगी। बस वो आंटी एक बार मेरे को मिले कहीं, मतलब याद भी नहीं होगा, पता नहीं कहाँ होगी वो आंटी, ठीक है ना? तो ये जो बात थी, ये मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, खासकर गुज्जर लोगों से। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहता था, ये कहानी, मतलब मेरी जो आप बीती है, ये मैंने आपके साथ शेयर की। और ये एकदम बिल्कुल मेरी जो ये दिल से अटैच है ये, जो मेरे साथ घटना घटी थी है। तो कई बार मैं अपनी मम्मी से भी शेयर करता हूँ कि मम्मी आपको याद है ये? बोलते हाँ याद है। मैं पूछता हूँ उनसे कि कहाँ पे था उनका घर, बोले याद नहीं मेरे को भी, वो भी काफ़ी पुरानी बात है। तो और गुज्जर महोत्सव में जाके मेरे को बहुत अच्छा लगा भाई। अगले साल फिर जाऊंगा मैं गुज्जर महोत्सव में। और आप लोगों ने भी मेरी वीडियो को बहुत सपोर्ट किया है, देखा आपने वीडियो को, लाइक भी किया, कमेंट भी किए बहुत अच्छे अच्छे। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हाथ जोड़ के, ठीक है? तो ये एक छोटी सी बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आई होप ये जो बात है ये आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है? और तो ये बज चुके हैं रात के 12:45। चलो बाय, गुड नाइट।